नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो बीएसटीसी और जो बीएड करने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या होता है, और कॉलेज से आपको कितनी डायरी मिलती है, कौन कौन सी सब्जेक्ट की मिलती है, और माइक्रो टीचिंग में अगर आप जो भी काम करते हैं उसको कैसे कराएं, वो कैसे प्रेजेंट करें, वो बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करें, जो ये वाले जो वीडियो है वो बीएड और बीएसटीसी जो करने वाले छात्र छात्राएं हैं, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका, उनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है यह वीडियो। क्योंकि दोस्तों, यह जो माइक्रो टीचिंग है ये आपका एक सब्जेक्ट होता है, अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि दोस्तों, आप टीटी कॉलेज मतलब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है 2 साल की। क्योंकि बीएसटीसी और बीएड करने वाले 2 साल की बीएसटीसी और 2 साल की बीएड होती है, उसमें आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाती है 2 साल में, जिसमें माइक्रो टीचिंग होती है, वो आपकी एक सब्जेक्ट होती है। हाँ दोस्तों, माइक्रो टीचिंग है वो एक सब्जेक्ट होती है, जिसमें आपको सबसे पहले बता दूं माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, इंग्लिश में बोलते हैं आप इसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो का जो मतलब होता है वो होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण, मतलब है सूक्ष्म शिक्षण कराना ही माइक्रो टीचिंग है। हाँ दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण कराना ही माइक्रो टीचिंग है। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है सूक्ष्म शिक्षण कराना ही माइक्रो टीचिंग है। तो आपका एक कालांश होता है इसमें 35 से 40 मिनट का। और दोस्तों, आपको बता दूं मैं, जो जैसे 100 सीट होती है, किसी कॉलेज में 100 सीट है, किसी कॉलेज में 100 सीट या 200 सीट या 300 सीट जो भी है, उसके हिसाब से 100 सीट है एक कॉलेज में। उसमें क्या होता है कि आपको जो कॉलेज के टीचर होते हैं माइक्रो टीचिंग सब्जेक्ट के, वो आपको एक एक दिन रोल नंबर के हिसाब से या कैसे भी आपको खड़ा कर सकता है, और फिर आपको कैसे पढ़ाना है, इसमें माइक्रो टीचिंग में कैसे पढ़ाना है, और कैसे इसको डायरी को भरनी है, डायरी कैसे बनाए माइक्रो टीचिंग की, वो भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ी लंबी बनने वाली है वीडियो, लेकिन दोस्तों घबराना मत। कितनी डायरियाँ मिलती है, इसमें क्या क्या होता है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे 100 सीट है, उसमें आपको एक एक रोज़ाना आपका नंबर आएगा, तो कैसे पढ़ाना है उसमें आपको। तो सबसे पहले बात करें, ये तो आपको बताने वाला हूँ कितनी डायरियाँ मिलती है। तो दोस्तों, कॉलेज से मिलती है आपको, जैसे बीएड करने वाले को 16 मिलती है, बीएसटी करने वाले हैं वो कक्षा 1 से 5 तक, और ये 6, 7, 8 मतलब 10 तक भी, 6 से 10 तक ये जो टीचर होते हैं लेवल 2 में, और ये लेवल फर्स्ट में होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में जो डायरिया होती है कॉलेज से वो 16 मिलती है बीएड के लिए। और डायरिया कैसे बनाए तो ये भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसे श्याम पट्ट को आपको मैं साफ कर देता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि माइक्रो टीचिंग में आपको कैसे पढ़ाना है और डायरी कैसे बनानी है, वो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहना और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले बात करें दोस्तों, माइक्रो टीचिंग की जो डायरी होती है वो कैसी होती है, तो आपको बता देता हूँ। मेरे पास डायरी रखी हुई है। माइक्रो टीचिंग की डायरिया है वो ऐसी होती है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना माइक्रो टीचिंग बीएड के लिए है दोस्तों ये डायरी। यहाँ पर आपका नाम वगैरह और यहाँ पर कॉलेज का नाम वगैरह पूरा एड्रेस आपको भरना होता है इसमें, और पीछे कॉलेज का नाम वगैरह है, मतलब कॉलेज वाले हैं वो छपवाते हैं इस डायरी को। और सबसे पहले पेज में सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग कार्यक्रम, जिसमें छात्र अध्यापिकाओं के लिए स्पष्ट इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं कैसे कैसे कराएं एक कुशलता के लिए। और कुछ पेज है इसमें, 16 से 17 पेज है इसमें, अवलोकन के बिंदु, कौशल के घटक, तो कैसे भरे इस डायरी को तो बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो टीचिंग कैसे कराते हैं। माइक्रो टीचिंग कैसे कराते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं मैं, आपको जैसे खड़ा कर दिया टीचर ने, माइक्रो टीचिंग सब्जेक्ट के टीचर ने आपको खड़ा कर दिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहले आप खड़े हो गए तो आपको पॉजिटिव सोचना है, मतलब खुद को टीचर मानना है, खुद को एक टीचर मानना है, और अपने जो साथी है क्लास के उसको आपको स्टूडेंट मानना है, उनको आपको
स्टूडेंट मानना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव तो विचार रखने हैं, वहाँ पर खुद को एक टीचर मानना है कि मैं टीचर हूँ और आपको एक पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले खड़े होकर आपको अगर बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, सबसे पहले उसको आप डस्टर के माध्यम से जो होता है साफ करने का, उसके माध्यम से आपको साफ करना है कुछ भी लिखा हो। और यहाँ पर कालांश वगैरह ये दिए हुए होते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर लिखनी है आपको। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हो, कोई हिंदी पढ़ाएगा, कोई एसएसटी पढ़ाएगा, कोई पॉलिटिकल पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, संस्कृत पढ़ाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आते ही सब्जेक्ट लिखनी है। सब्जेक्ट के बाद में आपको प्रकरण लिखना है कि आप कौन से टॉपिक पर पढ़ाने वाले हो। वो लिखने के बाद अगर लिखते नहीं हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने लिख दिया तो आपको यहाँ पर बोलना नहीं पड़ेगा, और अगर आपने नहीं लिखा तो आपको बोलना पड़ेगा। तो जैसे मैंने नहीं लिखा है तो सबसे पहले खड़े होकर आपको क्या करना है कि जैसे सुबह का पहला कालांश आपका माइक्रो टीचिंग का आता है, जो फर्स्ट कालांश है वो आपका माइक्रो टीचिंग का आता है। तो उसमें सबसे पहले जैसे आपको खड़ा कर दिया तो सबसे पहले बच्चों से कहना है गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग मित्र, मतलब संबोधन से आपको वहाँ पर वो करना है, संबोधन करना है कि गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर आपको क्या बोलना है कि तो बच्चों आज हम इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि बच्चों आज मैं मैथमेटिक्स या गणित पढ़ाने वाला हूँ या हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। आपको सब्जेक्ट का नाम चुनना है, आपको सब्जेक्ट का नाम चुनना है कि बच्चों आज मैं गणित के बारे में अध्ययन करने वाला हूँ, आपको अध्यापन कराने वाला हूँ, गणित के बारे में बताने वाला हूँ। जिसमें टॉपिक भी आप लगा सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स में हो गया त्रिभुज, हिंदी में हो गया संधि, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है आपके हिसाब से जो तैयार करके ले जाओगे आप। एसएसटी में जैसे पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, कुछ भी हो गया तो आप उसमें पढ़ाना चाहते हो। तो सबसे पहले खड़े होकर आपको बोलना है कि बच्चों आज मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको त्रिभुज के बारे में बताने वाला हूँ। फिर दोस्तों आपको क्या बोलना है कि बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करूँगा, अगर जिसको भी आंसर आता हो वो अपने हाथ खड़े कर लेना, जिसको आता है वो खड़े हो जाइए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना है कि जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं एक बच्चा हूँ और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है जैसे कि त्रिभुज में कितनी भुजा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया बच्चों से कि बच्चों बताओ कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं। तो जैसे 4 से 5 बच्चों ने कह दिया कि सर त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है। तो आपको क्या करना है, अगर सही आंसर होता है तो आपको वेरी गुड, शाबाश, आपको ये संबोधन मतलब पुनर्बलन देना है। आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर देंगे तो पुनर्बलन देना है, तो आपको वेरी गुड या शाबाश कुछ भी कहना है। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज लिख देना है, यहाँ पर आपको त्रिभुज लिख देना है इसके सामने, जैसे बोल दिया। अगला क्वेश्चन आपने पूछा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो बच्चों ने कह दिया कि सर 3 होती हैं, बच्चों ने कह दिया कि 3 भुजाएं होती हैं। तो आपको फिर वही वेरी गुड, आपको अगर सही आंसर दे देता है तो वेरी गुड या शाबाश देना है आपको कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो बच्चों ने कह दिया कि सर 3 होती है, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको वहाँ से करने हैं। और आपको बता दूं क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, शुरुआत में सरल से लेकर कठिन तक जो सब क्वेश्चन करना है आपको, वो सरल से कठिन की ओर करना है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सबसे माइक्रो टीचिंग में छोटी छोटी बातें हैं। सरल से कठिन की ओर आपको क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहले कठिन मत पूछ देना, सबसे पहले सरल, फिर आपको समस्यात्मक प्रश्न पर ले जाना है, वो भी बताने वाला हूँ मैं। और आपको बता दूँ, अगर आप शिक्षण कराना चाहते हो ऐसे, तो आपको 45 डिग्री के कोण पर आपको खड़ा होना है और शिक्षण कराना है। जैसे मैं 45 डिग्री के कोण पे खड़ा हूँ, जैसे मैं 45 डिग्री के कोण पर खड़ा हूँ ऐसे, तो आपको ऐसे खड़ा होना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों आप छात्र, अध्यापक, अध्यापिका हो और भविष्य के आप टीचर हो, तो आप टीचर बनने जा रहे हो। तो 45 डिग्री पर तो आपको खड़ा होना है और सरल से लेकर कठिन की और आपको क्वेश्चन पूछना है। तो दोस्तों डायरी भी आपको ऐसे बनानी है, मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ हो जाएगा।
तो यहाँ पर तो आपको क्रम संख्या, यहाँ पर फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, क्रिया, क्रिया का मतलब आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसको क्रिया कहेंगे। और यहाँ पर छात्र क्रिया, छात्र क्रिया या छात्राएं। तो दोस्तों क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है, ये सरल क्वेश्चन पूछना है। तो क्रम संख्या आपको जैसे 4 मैंने जमा ली है, जब सबसे ज़्यादा आपको 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको सरल करना है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। पुनर्बलन आपने दे दिया, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन पूछा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो बच्चों ने कहा दिया कि 3 होती है। अगला क्वेश्चन आपको जैसे पूछ रहे हो आप, तो उसमें पूछना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है। तो बच्चों ने कह दिया 180 डिग्री होता है। छात्रों की जो क्रिया हो गई वो हो गई 180 डिग्री, उन्होंने आंसर दे दिया। तो आपको वही पुनर्बलन देना है, वेरी गुड, शाबाश। फिर दोस्तों 3 क्वेश्चन सरल मैंने पूछ लिए। अब दोस्तों मैं समस्यात्मक प्रश्न कर दूंगा। समस्यात्मक मतलब है ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना है बच्चों को, अधिकतर बच्चों को ना आए, मतलब 2-3 बच्चों को आए, 25% को आए बस। तो आपको बता दूं मैं, जैसे अगला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्यों? क्यों होता है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों आपको समस्या में मैंने डाल दिया है। जैसे बच्चों से पूछूंगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो होता है, लेकिन दोस्तों उसको सिद्ध करके बताइए। तो बच्चे 2 से 4 बच्चे ऐसे बोलेंगे सर हमको आता है, लेकिन और बच्चे शांत रहेंगे क्योंकि उनको नहीं आता है। तो आपको क्या करना है? तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत से कम छात्रों को आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न, ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो आपको डायरी भरनी है, तो डायरी में आपको दोस्तों ये वाला ही है जो प्रस्तावना होती है, ये क्वेश्चन पूछना प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना सबसे पहले आपको पूछना है, ये प्रस्तावना ही सबसे मेन है। तो दोस्तों इसकी वाक्य कौशल भी बताऊंगा मैं, अगली वीडियो में बना के बताऊंगा। अब रेगुलर वीडियो है वो इनकी आएगी। तो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना पूछना है। प्रकरण, प्रकरण आपको भरना है, क्या भरना है? त्रिभुज भरना है, यहाँ पर त्रिभुज भरना है। विषय आपको मैथमेटिक्स या गणित भर देनी है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिए सरल, सरल से लेकर आपको कठिन की ओर ले जाना है। और चौथा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कठिन, मतलब समस्यात्मक प्रश्न। तो आपको क्या करना है कि बच्चों, तो यहाँ पर जो नीचे उद्देश्य आएगा, उद्देश्य में आपको लिखना है, जैसे मैं बता दूं, मैं उद्देश्य में आपको लिखना है कि तो बच्चों आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों ये तो प्रस्तावना हो गई, वाक्य कौशल अगली वीडियो में बताऊंगा। वाक्य कौशल में क्या होता है, इसका विकासात्मक प्रश्न पूछना पड़ता है और इसको वाक्य करनी पड़ती है। तो दोस्तों 45 डिग्री पर खड़ा होना है, सरल से कठिन की और आपको क्वेश्चन पूछना है। और डायरी कैसे भरनी है, वो डायरी को आपको ऐसा भरना है। ये लिखा जो है छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया या क्रम संख्या, ये आपको वहाँ डायरी में मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, डायरी मेरे पास ही है। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर तो आपको क्रम संख्या लिखनी है, छात्र अध्यापक कथन और छात्र क्रियाएं ये यहाँ पर लिखी हुई है। और आपको डायरी में कक्षा भरनी है, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर या बीएसटी फर्स्ट ईयर या बीएसटी सेकंड ईयर। विषय आपको भरना है जो विषय पढ़ाना चाहते हो आप। कालांश
कौन सा कालांश है, दिनांक कौन सी दिनांक है, प्रकरण आपको टॉपिक का नाम लिखना है और समय आपको कितने मिनट का आपको समय 35 से 40 मिनट का अधिकतर समय रहता है, तो वो आपको भरना है। नीचे आपको ये लिखा मिलेगा, आपको सारणी बना के वहाँ पर क्रम संख्या लिख देनी है, कितने क्वेश्चन पूछे, और फिर आपको सरल से लेकर कठिन की ओर आपको क्वेश्चन पूछना है और फिर आपको पुनर्बलन भी देना है और फिर आपको डायरी में आपको ये लिख देना है और नीचे उद्देश्य में लिखना है कि तो बच्चों आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों प्रस्तावना होती है, ये होती है प्रस्तावना। वाक्य कौशल मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण कराना ही माइक्रो टीचिंग होता है। 16 डायरी आपको मिलेगी जिसमें एक माइक्रो टीचिंग की होगी। जिसमें दोस्तों माइक्रो टीचिंग में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नाम वगैरह आपको भरने होंगे और सन 70 भी भरना होगा इसमें, और अंदर भी आपको नाम वगैरह भरने होंगे। 16 से 17 पेज है, छोटी डायरी है माइक्रो टीचिंग, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताया मैंने माइक्रो टीचिंग क्या होती है, डायरी कितनी मिलती है और डायरी को कैसे भरे, सूक्ष्म शिक्षण कैसे कराएं, माइक्रो टीचिंग में कैसे पढ़ाई वो मैं आपको बता दिया, पुनर्बलन कैसे देना है वो, और क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, सरल से लेकर कठिन तक पूछने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।